Have a nice day, student of standard 7th. आज मैथ्स में एक्सरसाइज 6.5 एग्जाम्पल नंबर 2 सिखाने जा रहा हूँ। ए बी सी इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी इफ ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन में जैसे कहा है ऐसे मैंने फिगर ड्रॉ कर दी है। ए बी सी यहाँ लिखा है राइट एंगल एट सी, तो राइट एंगल कहाँ है तो सी, तो यहाँ सी लिख दिया है। इफ़ ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी यहाँ आएगा तो 25 सेंटीमीटर मेजर ले लिया, एंड ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन में जैसे लिखा है ऐसे लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज ए राइट एंगल। तो ये ए बी है वो हाइपोटेनिस होगा, तो यहाँ लिख देते हैं लाइन सेगमेंट ए बी इज द हाइपोटेनिस। ये हाइपोटेनिस होगा तो ये राइट एंगल है, तो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी के मुताबिक यहाँ क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, ए बी की वैल्यू क्या है 25, तो यहाँ लिख देते 25 स्क्वायर। ए सी, तो ए सी की वैल्यू है 7, तो यहाँ लिख देते 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सी बी, ये हमें ढूंढने का है, तो सी बी स्क्वायर यहाँ ऐसे ही लिख देते। अब ये सी बी स्क्वायर हमें ढूंढने का है तो ये इस साइड आएगा, यानी कि साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगी, यानी कि 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 25 तो 625 माइनस 7 स्क्वायर, दैट मीन्स 7 7 जा 49 इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर। अब 625 माइनस 49 करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 576 इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर। अब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी बी स्क्वायर। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये 24 इज इक्वल टू सी बी। देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये हमें आंसर मिल गया। सी बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 24 सेंटीमीटर मिल गई है। 576 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 24 हमें मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर रीच ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ये फिगर यहाँ ड्रॉ की है तो ऐसी ही फिगर हम हमारी नोटबुक में भी ड्रॉ कर देंगे। फिगर पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ये फिगर देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें ये ए की वैल्यू ढूंढने की है। ओके, यहाँ 12 मीटर दिया है, यहाँ 15 मीटर दिया है, और ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल ये है, तो इसके सामने वाली साइड है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनिस। तो यहाँ हम लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी 15 स्क्वायर इज इक्वल टू
12 square plus a square, 15 square minus 12 square इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये 12 स्क्वायर को इस साइड ले गई, साइड चेंज साइन चेंज। 15 स्क्वायर दैट मीन्स 225 माइनस 12 स्क्वायर दैट मीन्स 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये दोनों का माइनस करेंगे, 225 माइनस 144, 5 minus 4 is equal to 1 and 2 minus 4 that means 12 minus 4 is equal to 8. Therefore 81 is equal to a square. Therefore a square is equal to 81. Therefore अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। a is equal to 9। 81 का स्क्वायर रूट कौन सा होगा? 9 होगा। 9 9 जा 81, तो यहाँ a की वैल्यू हमें मिल गई 9। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर from the wall is 9 मीटर। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। फर्स्ट में दिया है 2.5, 6.5 एंड 6 सेंटीमीटर। ये सब के मेज़र दिए हैं, तो यहाँ ये सभी मेज़र दिए हमें, लेकिन हमें चेक करने का है कि राइट एंगल के मेज़र है या नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेंगे 2.5 दिया है, 6.5 और यहाँ 6, लेकिन ये दो छोटे हैं और ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर are the smaller sides। तो ये स्मॉलर साइड हो जाएगी, तो ये दोनों का स्क्वायर करते हैं, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा? 2.5 का स्क्वायर करते हैं तो 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 6 जा 36, ये दोनों का प्लस करते हैं तो 42.25 हो जाएगी। ओके, अब हमें चेक करने का है कि ये जो लॉन्ग साइड है 6.5 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देख लेते हैं 6.5 है यानी 65 ले लेते हैं, तो 5 5 जा 25 और ये 6 के बाद 7, इसके बाद वाला जो यूनिट आता है वो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 यानी कि 4225 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 6.5 है तो यहाँ 42.25, यानी कि दोनों के आंसर सेम हमें मिल रहे हैं। यानी हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 6.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी ये हाइपोटेनिस और ये दो साइड का स्क्वायर, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 10 पाइथागोरस प्रॉपर्टी holds side 6.5 centimeter is the hypotenuse and
side 2.5 centimeter and 6 centimeter contain the right angle. अब इसके जैसा ही सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लॉन्गेस्ट कौन सा है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर आर द स्मॉलर साइड्स। तो यहाँ ये 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 + 4 = 8 मिलता है। अब ये लॉन्गेस्ट साइड का देख लेते हैं। तो यहाँ 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, जो हमें यहाँ 8 मिलता नहीं है। 25 = 25 मिलना चाहिए, तो यहाँ 25 नहीं मिलता है और यहाँ 8 मिला तो यहाँ 8 नहीं मिलता है। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड करती नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 10 पाइथागोरस property does not hold. Therefore 2 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter cannot be the sides of a right angle triangle. ओके, इसके जैसा ही थर्ड नंबर भी देख लेते हैं हम। थर्ड नंबर में दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये दोनों स्मॉलर यूनिट है, तो 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर आर द स्मॉलर साइड। Therefore 1.5 square plus 2 square is equal to 1.5 square, that means 2.25 plus 2 square, that means 4, is equal to 4 plus 2 6.25। अब ये 2.5 है तो यहाँ 2.5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25, और यहाँ दोनों के आंसर सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि यहाँ हमें हाइपोटेन्यूस प्रॉपर्टी होल्ड करती दिखाई देती है। तो यहाँ लिख देंगे 10 पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स, और यहाँ लिख देते हैं साइड 1.5 and 2 centimeter contain the right angle and
side 2.5 centimeter is the hypotenuse. ओके, तो ऐसे ये एग्जाम्पल हमारा 4th कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप touches the ground at the distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी है वो हमें फाइंड आउट करने की है। ओके, ये एग्जांपल नंबर 5 की फिगर मैंने ड्रॉ कर दी है। द ट्री इज ब्रोकन एट हाइट ऑफ 5 मीटर, तो ये 5 मीटर है, फ्रॉम द ग्राउंड एंड टॉप, इसका जो टॉप पार्ट है यहाँ तक होगा, ग्राउंड एट डिस्टेंस 12 मीटर, तो यहाँ तक आता है, तो ये ऐसे गिर गए। इसका टॉप पार्ट यहाँ तक होता है ए, क्योंकि ये ट्री है और इसका नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से ब्रोकन हो गया, टूट गया, तो ये पूरा पार्ट यहाँ तक आ गया है। तो ये बेसमेंट है, तो बेस से 12 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे द ट्री broke at the height of 5 मीटर। तो यहाँ से वो ब्रोक हो गया, तो ये जो पार्ट है सी ए का वो यहाँ तक आ गया, तो यहाँ 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनिस हो गया। तो हम यहाँ का मेज़र हमें ढूंढना है कि कितना मेज़र होगा, ये कितना पार्ट नीचे गिरा है, तो ये मेज़र हमें ढूंढना है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट, तो ये ट्री की हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी वो भी हमें ढूंढने का है। तो हम कैसे करेंगे, तो ये हाइपोटेनिस है, तो यहाँ लिख देते हैं ए सी इज द हाइपोटेनिस, therefore AC square is equal to AB square प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें ढूंढने का है, AB का मेजर दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC यानी 5 का स्क्वायर। 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 144 एंड 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25। ये दोनों का टोटल करते हैं तो 169 होगा, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो ये दोनों जगह पे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट मिलेगा हमें 13। तो ये 13 मीटर हमें मिला, तो AC इज इक्वल टू 13 मीटर। अब हमें इसकी हाइट ढूंढने की है, तो ये जो पार्ट है ये पूरा, तो ये जो पूरा गिरा, तो ये हमने ढूंढ लिया, तो ये 13 यहाँ 13 कर देंगे। ये जो फिगर दिखाई देती है तो ये पार्ट हम 13 कर देंगे, तो 13 प्लस 5 करेंगे तो ये ट्री की हाइट हमें मिल जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं द ओरिजिनल हाइट of the tree is equal to 5 meter plus 13 मीटर is equal to 18 मीटर। तो ये टोटल हमें इसकी हाइट हम मिल गई है। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर टेक्स्ट बुक में जैसे फिगर ड्रॉ की थी ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया है। PQR, Q इज इक्वल टू 25, R इज इक्वल टू 65। तो हमें अभी ये एंगल ढूंढना पड़ेगा P।
ट्राइंगल है तो ये ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख देते इन ट्राइंगल PQR, therefore एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। यानी ये तो हमें पता ही है, तीनों एंगल का प्लस करेंगे तो 180 हमें मिलना चाहिए। यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल P का मेजर दिया नहीं है, एंगल Q का मेजर दिया है 25 डिग्री, R का दिया है 65 डिग्री, टोटल हमें 180 मिलना चाहिए। देयरफॉर एंगल P प्लस, ये दोनों का प्लस करते हैं तो 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी ऑन 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये साइड चेंज करेंगे साइन चेंज हो जाएगी तो 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल P हमें 90 डिग्री मिल गया, तो अभी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये P 90 डिग्री है, P Q में लिख देते 25, R में लिख देते 65। तो ये हमें फिगर मिलेगी PQR 25, 65 और ये है 90। तो ये हाइपोटेनिस हो गया। ओके, लिख देते QR इज द hypotenuse, therefore QR square is equal to PQ square प्लस PR square। तो ये इक्वेशन जो दिया होगा तो ये राइट होगा। तो QR square इज इक्वल टू PQ square प्लस RP स्क्वायर लिखा है, यानी कि सेकंड नंबर का लिखा है, सेकंड में लिखा है ऐसे, सेकंड में लिखा है PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, यानी कि PR को RP लिख दिया, ऑर्डर चेंज करेंगे तो चलेगा। तो ये सेकंड नंबर का इक्वेशन है वो राइट है। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशन सेकंड PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर इज ट्रू बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। Thank you for watching my video.